देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहे जिसके अंदर हमें पहले देखिए क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस सी एक्स माइनस बी। ये कोई पोलिनोमियल है, हमें बताना है इसके सारे रूट्स भी एक तो डिस्टिंक्ट है, दूसरी बात पॉजिटिव है, तो हमें बताना है सी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स होंगे वो 3 होंगे। मान लीजिए हम इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। तो देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, आप लोगों को पता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 8 आ गया। अगर प्रोडक्ट निकाले अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी c आ गया। और अगर हम अल्फा बीटा गामा निकाले तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, तो कितना आ गया d। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू ये 3 आई हैं। अब एक चीज बताइए जरा, देखिए और कोई कंडीशन तो है नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 8 है, तो बताइए क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं कि 8 बन जाए। तो अल्फा अगर 1 ले लें, बीटा को 2 ले लें, 2 और 1 3, 3 और 5 8, या तो ये हो सकती हैं, या फिर अगर हम ले लें 1 मान लीजिए इसकी 3 ले लें, 3 और 1 4, 4 और 4 8, है ना। अगर हम एक काम करें, इसे 1 4 लेंगे तो फिर 3 हो जाएगी, वो तो सेम हो गया। फिर 1 5 ले लें तो 2 आ जाएगी, इसका मतलब और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, देखिए 1 6 हम 6 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 6 और 1 7 और 1 8, और डिस्टिंक्ट देना तो ये नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं मिलेगी, हमारे पास ये रूट्स है। अब देखिए सी क्या, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अगर हम अल्फा को 1, बीटा को 2 और गामा को 5 मान लें तो सी की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा बीटा 2 प्लस बीटा गामा 10 प्लस गामा अल्फा 5, कितना हो गया 12 और 5 70। और अगर हम अल्फा को 1, बीटा को 3 और गामा को 4 माने तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 into 3 is 3, 3 into 4 is 12, 4 into 1 is 4, तो सी इक्वल टू कितना होगा 19। तो सी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हुई, 17 and 19।